जाए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसी तरह की तस्वीर हमेशा होती है और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ सहयोग करने के लिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग अपनी तस्वीरों को शेयर करते हैं। और चूंकि इस बार की थीम भी कुछ इसी तरीके की है कि आप सोसाइटी को कैसे इस बात को लेकर इन्फ्लुएंस करेंगे कि योग आपको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करना है, योग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन महज आपको नहीं करना है, योग को आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। चाहे आप मुश्किल आसन कर रहे हो या सरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने शरीर को अपने मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए कैसे योग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इस बार की थीम भी इसी को सोचते हुए ज़रूर रखी गई होगी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि अपने और समाज के लिए योग। अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चेहरे। एक तस्वीर में आप देखेंगे लेह में योग किया जा रहा है, अटारी बॉर्डर पर योग किया जा रहा है, नौसेना का योग करते हुए ये बहुत खूबसूरत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है लेह में। यानी कि आप देखिए भारत का कोना और वहां पर एक बहुत मजबूत तस्वीर के साथ ये संदेश देने की कोशिश अटारी बॉर्डर पर, जो कि आप अटारी बॉर्डर को देखेंगे तो चंद कदमों के बाद यहां पर पाकिस्तान की शुरुआत होती है, लेकिन संदेश आज पूरी दुनिया को यहां से दिया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो पूरा प्रीमिसेस है, यानी कि जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहां पर लोग बड़ी तादाद में उस सेरेमनी को देखते हैं, उस परेड को देखते हैं, उसी जगह पर इस वक्त योग किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर नौसेना का योग, यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत तस्वीर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपसे कुछ मिनटों के बाद ज़रूर एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो योग के साथ जुड़ें। और अगर आप देखेंगे तो योग का सिर्फ आपके शरीर से जुड़ा हुआ महत्व तो नहीं है, जैसा योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना जुड़े हुए हो, अगर आपको अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपने काम को सरल तरीके से आपको चलाना है, अगर आपको आपके दिमाग की शांति, मानसिक शांति चाहिए, तो आपको योग के साथ ज़रूर जुड़ना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप अपने जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। और यही संदेश देने की कोशिश हर साल हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज जब संबोधित करेंगे तो यही बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। छोटे छोटे बच्चे आपको आज दिखाई देंगे योग करते हुए, और वो छोटे छोटे बच्चे इस बात का संदेश यहाँ पर देंगे कि अगर इतने छोटे बच्चे इतने मुश्किल आसन कर सकते हैं तो आप कम से कम योग की शुरुआत तो जरूर यहाँ पर कर सकते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य से जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर योग किया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखाई देगा आईएनएस विक्रमादित्य पर इस वक्त योग किया जा रहा है। और ये भी बहुत मजबूत भारत की, बदलते हुए भारत की, विकसित होते हुए भारत की एक बड़ी तस्वीर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और यही वो तस्वीरें हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, जो अब पूरी दुनिया से जब पूरी दुनिया देखेगी तो फिर भारत का बढ़ता हुआ, भारत का मजबूत कद पूरी दुनिया को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। समंदर में आप देखिए कैसे यहाँ पर योग किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपने देखी कि कैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं वो योग कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर समंदर में इस वक्त योग किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की तस्वीर है, जो कि समुद्र पर चलता फिरता अभेद्य किला है। इसकी खासियत को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत मजबूती के साथ भारत की मजबूत ताकत के लिए इसे यहाँ पर रखा गया था। आपको ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना का सबसे लंबा और सबसे विशाल युद्धपोत ये है। अब ऐसे में अलग अलग देशों के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे, दुश्मन देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश है, बड़ा संदेश है कि भारत हर स्थिति से पार पाने के लिए, हर चुनौती से लड़ने के लिए मजबूती के साथ अपनी संस्कृति को लेकर
कैसे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गुजरात के मुख्यमंत्री की भी तस्वीरें भूपेंद्र पटेल योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात से भी तस्वीर सामने आ गई है और गुजरात में इसीलिए खास है क्योंकि जिस शख्स ने शुरुआत की है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। योग जो कि पौराणिक कथाओं से भारत से जुड़ा हुआ है, भारत का अभिन्न अंग है, भारत का गौरव है, भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसे क्यों ना दुनिया तक पहुंचाया जाए। उसी गुजरात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का योगासन इस वक्त आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में हम आपको INS विक्रमादित्य की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर योग किया जा रहा है और ये अभेद्य किला है। अब अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, लखनऊ, हरिद्वार, दार्जिलिंग, अलग अलग 6 तस्वीरें। जगह अलग हो सकती है लेकिन इस उत्सव में, योग दिवस मनाने के इस कार्यक्रम में हर कोई अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे राज्य के मुखिया अगर ये सुनिश्चित कर रहे हैं तो एक एक नेता, एक एक मंत्री अपनी भागीदारी को अपने लेवल पर जरूर यहां पर पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली में आप देखेंगे योग किया जा रहा है, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जो है, और ये इस वक्त बड़ी तस्वीर इसीलिए होगी क्योंकि योग स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। JP नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनकी तस्वीर भी हमने देखी। कोलकाता की तस्वीर भी आप देख लीजिए। अमृतसर से अटारी वाघा बॉर्डर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। लखनऊ और आप जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहां पर योग करते हुए, और हरिद्वार से योग गुरु बाबा रामदेव जो कि सबसे बड़ा जरिया है योग को एक बड़ी पहचान दिलाने में, बहुत बड़ी भागीदारी है योग गुरु बाबा रामदेव की। जब भी आप योग की बात करेंगे जरूर बाबा रामदेव की बात यहाँ पर की जाएगी और वो इसी तरह से यहाँ पर आगे योग को बढ़ावा देते हुए अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा आपको अश्विनी वैष्णव दिखाई देंगे योग करते हुए, ध्यान करते हुए, क्योंकि योग सिर्फ आप अश्विनी वैष्णव को जिस ध्यान की मुद्रा में इस वक्त देख रहे हैं, ये भी एक जरिया है ये बताने का कि योग में सिर्फ आपको कठिन आसन नहीं करने होते, योग में आपको शांति से, अपनी मानसिक शांति के लिए भी कई सारे ऐसे आसन होते हैं जिसमें बिल्कुल शांत होकर बैठना होता है। और यही आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें कोई संबोधित नहीं कर रहा है, इसमें कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव भी योग करते हुए। यहाँ से शुरुआत होती है। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव आपको ध्यान लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अब अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, और आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ यहाँ पर योग किया जा रहा है बल्कि योग का महत्व क्या है ये भी जो अलग अलग लोग हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव योग करते हुए इस वक्त आपको दिखाई देंगे। बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद हैं, कैसे उनकी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित हो। और ये वो वक्त है जब अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर जो है वो सामने आने वाली है। लेकिन बहुत पुराना इतिहास योग का भी रहा है और उसी इतिहास को कैसे दुनिया तक पहुँचाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना है, ये सुनिश्चित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। क्योंकि अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो ये
आधुनिक काल में चूंकि आपके बदलते हुए लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कथाएं, पौराणिक कथाएं कहती है कि कई हजार साल पहले आदि योगी, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है, उन्होंने सप्त ऋषियों को योग विज्ञान की शिक्षा यहाँ पर उनसे प्राप्त की थी। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत के लिहाज से योग कुछ नया नहीं है। योग हजारों साल पहले से ही एक भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। योग का आप बड़े पैमाने पर देखेंगे तो सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में भी अभ्यास किया जाता था और इसके कई प्रमाण भी हमेशा से ही पाए गए हैं। इसीलिए योग का इतिहास बहुत गौरवशाली है। और जब 21 जून 2015 से मनाया जाने लगा तो धीरे धीरे लोगों की जो समझ है वो ये योग को लेकर आप देखेंगे बढ़ती चली गई। क्योंकि इस बार की जो थीम है वो भी कुछ इसी तरीके की है कि योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अपने आप के लिए भी योग करें और अपने समाज को भी आप ये बताएं कि योग दिवस क्यों मनाया जाता है, योग की महत्व जो है वो आपके जीवन में किस तरीके से है और कैसे आप दूसरे लोगों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर सकते हैं योग करने के लिए। एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव की। तो देखिए, आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अद्भुत तस्वीरें आप देश के कोने कोने से आज देख पाएंगे। अश्विनी वैष्णव को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में आज लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज आम हो, खास हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आज तमाम लोग जो एक साथ, क्योंकि यही कहा जाता है कि योग मिटाए रोग, और यही वजह है कि आप इसे नियमित तौर पर अपनी जीवन शैली में किस तरीके से लेकर आएं और अपने जीवन को और ज्यादा स्वस्थ कैसे रखें। ना सिर्फ शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप किस तरीके से योग को एक शैली बनाएं अपने जीवन की। इसी उद्देश्य के साथ आपको याद होगा सितंबर 2014 का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि सभी को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना होगा। और आप देखिए, उस वक्त शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए महज 2 से 3 महीने हुए थे, लेकिन इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने यूएन असेंबली में रखा। 177 देशों ने उसका समर्थन किया और उसके बाद 2015 आपको याद होगा वो साल जब 84 देश जो हैं एक साथ भारत में पहुंचे। दिल्ली में एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कई मनाए गए। एक तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया कि एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने योगासन किया और 84 देशों ने भारत में आकर एक साथ योग अभ्यास किया। तो अपने आप में एक कड़ा संदेश भारत ने अपनी मजबूती का उस वक्त ही दे दिया था। लेकिन ये तस्वीरें अद्भुत हैं कि 10 सालों में आप देखिए कि योग को लेकर लोगों की सोच किस तरीके से बदली है। लोगों ने योग को किस तरीके से अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। फिर वो सुबह हो, शाम हो, आप वॉकिंग हो, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं 11,000 फीट पर भी योग आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, वो तो हमारे जवान तब इसलिए भी मानसिक तौर पर इसलिए भी ज़्यादा तनाव उनके मन में रहता होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर वो हमेशा से रहते हैं, तनाव वाली स्थिति में हमेशा रहते हैं। और देखिए, अब फिर भी वहाँ पर योग करना आसान नहीं है। लेकिन आप ये तमाम तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अपनी तरफ से जिम्मेदारी और भागीदारी निभाते हुए तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं आज योग करते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर तो आज जम्मू कश्मीर से सामने आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू में है और घाटी में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आगे आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव भी होने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योग करते हुए नजर आएंगे तो अपने आप में एक कड़ा संदेश विश्व को भी जाएगा, वहां के युवाओं को भी जाएगा। कल आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राज्यपाल ने अपनी बातें वहां पर रखी हैं कि घाटी को किस तरीके से तनाव से कम करना है, मुक्त करना है। लेकिन ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हरिद्वार और इसके अलावा दार्जिलिंग की एक बेहद मनमोहक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, हरिद्वार में तो रोजाना इसी तरीके से क्रियाएं की जाती है, योगासन किए जाते हैं। और बाबा रामदेव को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका योग को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और ऐसे में अपने आप में आज आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2015 में इसकी शुरुआत होती है कर्तव्य पथ पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया और एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश की कि भारत
आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर आगे बढ़ना जानता है, और वो संस्कृति योग की संस्कृति है जो हजारों साल पहले से भारत को मिली है। अब ऐसे में ये कारवां 2015 से बढ़कर आज 2024 में पहुंच गया है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में मनाने जा रहे हैं। यानी कि आप इसे इस लिहाज से भी समझिए कि श्रीनगर को या जम्मू कश्मीर को लेकर इससे पहले जो भी सवाल उठाए जाने लगे थे, आपको याद होगा कि एक समय वो भी था जब जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा तक नहीं माना जाता था, लेकिन आज उसी हिस्से में एक बहुत बड़े दिन पर बहुत बड़ा संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो ये संदेश इस बात का भी है कि भारत अपने ही जो चाहे कई दशकों से वो मसले जो भारत के भीतर हल होना बहुत मुश्किल माना जाता था, आज वो भी हल हो चुके हैं। आज उनको साथ लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जब ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति को हम साथ लेकर चलें, तो असल मायने में ये तस्वीर बहुत खास है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब तीसरी बार जब उनकी सरकार बनी है तो वो पहला दौरा बहुत अहम हो जाता है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि हर राज्य का आज मुख्यमंत्री, आज बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, नेता, जिन्हें हम हमेशा राजनीति से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें शामिल होते हुए देखते हैं, लेकिन आज वो भी आम शख्स को प्रोत्साहित करेंगे और आम शख्स की ही तरह योग करते हुए दिखाई देंगे। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दूसरी तस्वीर भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तीसरी तस्वीर गुजरात के सीएम यहां पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा राजस्थान में तो ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि हर दिन स्कूलों में भी सूर्य नमस्कार किया जाएगा। जब सुबह की शुरुआत होती है तो सूर्य नमस्कार के ही साथ होगी, और सूर्य नमस्कार पर भी जब धर्म के आधार पर भेद किया जाने लगा तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये बार बार साफ किया गया है कि योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, योग किसी आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, योग आपके शरीर के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए है। और अगर आप देखेंगे तो हर युग में, चूंकि बहुत लंबा बहुत पुराना इतिहास है और बदलते वक्त के साथ साथ हर किसी ने योग को अपने अपने अनुसार परिभाषित यहाँ पर किया है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर शास्त्रों के अनुसार योग का प्रारंभ भगवान शिव से हुआ है तो फिर आने वाले समय में यानी कि उसके बाद बदलते हुए वक्त में ऋषि मुनियों का एक बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने योग को लोगों तक पहुंचाया। योग के बारे में आज अगर आप और हम पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी आ जाएंगी जब वो जम्मू कश्मीर में योग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन लेह में योग हो रहा है। आप देखिए अटारी बॉर्डर पर योग हो रहा है, नौसेना का योग आप देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में। आप ये खूबसूरत और बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीरें आज योग की देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से देश के कोने कोने तक जो है योग का महत्व इस तरीके से फैला है कि आज आपने और हमने योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। लेकिन उन तस्वीरों का भी इंतजार हम करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में योग करते हुए नजर आएंगे। लेह में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेह में भी जो वेदर कंडीशंस हैं वो कभी भी उस तरीके से नहीं रहती हैं कि आप अपनी दिनचर्या में रोजाना इस तरीके से योग कर पाएं, या जो बहुत ही मुश्किल योगासन हैं वो आप कर पाएं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो जवान हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं, और आम लोग भी आप देखिए कि किस तरीके से आज इस योग दिवस पर शामिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, वो भी योग करते हुए नजर आया। संदेश भी उन्होंने आज युवाओं को दिया है, और आज की जो थीम है वो यही है कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि आप अपने शरीर को और अपने मन को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, यही संदेश आपने सोसाइटी तक पहुंचाना है। और शायद विश्व पटल तक ये संदेश जरूर गया है कि भारत का अभिन्न अंग योग है, भारत से ही योग आया है और भारत से ही विदेशों तक योग पहुंचा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज, क्योंकि देखिए चिलचिलाती गर्मी थी दिल्ली में, लेकिन आज मौसम भी थोड़ा मेहरबान हुआ है और जम्मू कश्मीर में बारिश लगातार हो रही है। ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी थोड़ा डिले वहां पर हुआ है।
लेकिन उन तस्वीरों का क्योंकि प्लान भी तैयार है, अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक जो बंद कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है। अभी साफ तौर पर ये तस्वीर नहीं साफ हुई है कि प्रधानमंत्री कहाँ पर करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अद्भुत तस्वीरें भी जब आएंगी टीवी स्क्रीन पर, एक अलग मैसेज जो है आज वो जम्मू कश्मीर से देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2013 के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25वां जम्मू कश्मीर का दौरा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 7वीं यात्रा जम्मू कश्मीर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो आप अपने आप में समझिए और सोचिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसके सौंदर्य को लेकर ऐसे ही उसे धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल योगा डे पर वहाँ पर योग करना अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज देगा। युवाओं को वहाँ पर किस तरीके से और ज़्यादा सशक्त करना है, कैसे जम्मू कश्मीर के आने वाले भविष्य को संवारना है, ये कई मैसेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद होंगे। और योग गुरु बाबा रामदेव को आप देख पा रहे हैं, हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं। रोज़ाना 4:30 बजे या 5 बजे हरिद्वार में इस तरीके से योगशालाएं जो हैं अपने अपने तरीके से योग करती हुए वहाँ पर लोग नज़र आते हैं और सुबह 4 बजे यहाँ पर दिनचर्या शुरू हो जाती है। और बाबा रामदेव तो वो महत्वपूर्ण चेहरा है जिन्होंने योग को ना सिर्फ भारत में लोगों के घर घर तक पहुँचाया है, बल्कि विदेशों में भी। आज आप देखिए कि किस तरीके से अर्जेंटीना हो, न्यूयॉर्क हो, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर भी भारतीय दूतावास में योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ये कहते ही हैं कि योग जो है आपके रोग मिटाता है, और यही वजह है कि जो प्राचीन कला वेदों में भी इसका जिक्र जो है उसी प्राचीन कला को, संस्कृति को संजोते हुए हमने इसे अपनी जीवन शैली में उकेरित किया है। और शायद यही संदेश, यही मैसेज, यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही होगी। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ये प्रस्ताव रखा तो उनके मन में यही भाव था कि ये मैसेज जो है वो देश दुनिया तक पहुंचे और जो भारत का अभिन्न अंग है, उनके वेदों का, पुराणों का, संस्कृति का हिस्सा है, वो मैसेज जो है देश भर में, दुनिया भर में जाए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी आपने योगासन करते हुए देखा। उत्तर प्रदेश की मथुरा में राजनाथ सिंह ने योग किया। ये तस्वीरें आप राजनाथ सिंह की देख पा रहे हैं। अब आप समझिए, जब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर आप योगासन करते हैं तो आप अपने आप सोचिए कि सभी की दिनचर्या आजकल भागम भाग वाली हो गई है, लेकिन अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट योग को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में लेकर आएंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है वो आपके जीवन में हो पाएगा। क्योंकि योग एक प्राचीन कला है जो मन और शरीर को जोड़ती है, एक व्यायाम है जिसे हम अपने शरीर के तत्वों को इससे संतुलित भी करते हैं और हमें ध्यान लगाने और आराम करने में ये मदद करता है। और यही वजह है कि आज हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आए। और इसी से जुड़ी अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री योग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले आपने तस्वीर देखी INS विक्रमादित्य पर योग किया जा रहा था। यानी कि भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत की मजबूती, भारत की आत्मनिर्भरता, भारत की गौरवशाली शक्ति इस वक्त जो पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है, उसका बखान ऐसे दिन पर करना जब भारत के लिहाज से, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है, अलग अलग 177 देश जहां पर रहने वाले न सिर्फ भारतवंशी बल्कि अब दूसरे देशों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी योग को जानने लगे हैं, योग के बारे में समझने लगे हैं, योग के बारे में पढ़ने लगे हैं। और जो समझ है योग की वो साल दर साल आप देखेंगे तो वो बढ़ती चली गई है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर योग करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी भी तस्वीरों में, वो भी यहाँ पर इस वक्त ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं योग करने के लिए, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्योंकि योग का मतलब सिर्फ कठिन आसन करना ही नहीं है, बल्कि योग का मतलब, चूंकि आपने इससे पहले योगी आदित्यनाथ को भी सुना, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि आपकी मानसिक शांति आपको कैसे मिलेगी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। आप कितना भी काम कर ले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मानसिक तौर पर संतुलित रह सके, आपकी जो काम करने की एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ सके, और ज़्यादा मजबूती से, चाहे किसी भी सेक्टर में आप क्यों ना काम कर रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप अपने समाज के लिए भी काम कर सकें, अपना जीवन भी और बेहतर कर सकें,
इसीलिए आपको ये जरूर सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी जिंदगी में योग को महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बनाएं और सिर्फ एक दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आप योग ना करें, बल्कि ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। एक तरफ उस शख्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने आप देखेंगे बहुत मजबूती दी है। अगर आप आर्मी सेक्टर की बात करेंगे और INS विक्रमादित्य की तस्वीर सामने आना, चूंकि चाहे दुश्मन के खिलाफ जंग की बात हो या फिर समंदर में निगरानी की बात हो, जिसे समंदर का राजा कहा जाता है INS विक्रमादित्य पर योग करना अपने आप में ही बड़ा संदेश है दुश्मन देशों को भी कि भारत कैसे मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और ये तीसरा कार्यकाल जब है मोदी सरकार का, तो ये विजन बिल्कुल क्लियर है कि जो 2 कार्यकाल जिसमें हमेशा से ही ये कोशिश की गई कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और योग के मामले में बन चुका है, उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये तस्वीरें आज इसीलिए खास है क्योंकि